Good morning, students. I welcome all of you in the lecture on When to the Seasons of Sweet Silent Thought. So, this is a small poem, or we can say it is a sonnet that is written by William Shakespeare. Okay, and somewhere in the literature or in the history book we will find that it is named sonnet 30, mean 30वां नंबर का सोनेट जो है उसके बारे में उसका भी जिक्र कहीं इसमें मिलता है. ठीक है. सो हमारी जो कविता की पहली लाइन है उसको ही इस पोएम के टाइटल के रूप में लिया गया है बेसिकली, और ओरिजिनली इसको सोनेट 30 के नाम से जाना जाता था. ठीक है. सो द राइटर ऑफ दिस सोनेट इज़ विलियम शेक्सपियर, और हमने पिछले लेक्चर में देखा कि व्हाट इज़ ए सोनेट एंड सोनेट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरह की कविताएं सोनेट होती हैं, कितने इसमें लाइंस होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में जान ली हैं. ओके. सो दिस पोएम और दिस सोनेट वाज पब्लिश्ड इन 1609. इन 1609 में इसको पब्लिश किया गया था, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन दैट इज़ द पैशनेट पिलग्रिम. ठीक है. ये टाइटल था उस कलेक्शन का. ठीक है. So, little background of something, a little background of William Shakespeare. Okay, so he was an English playwright, he was a poet and actor, and widely regarded as the greatest writer in the English language and the world greatest dramatist. उसको विश्व का सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट माना जाता है, और महान अंग्रेजी साहित्य के जो महान विद्वान थे या फिर महान जो लॉरेट थे उनमें से विलियम शेक्सपियर को माना जाता है. ये 23 अप्रैल 1564 को पैदा हुआ था. कुछ लोग कहते हैं ये 26 को हुआ था, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हमें ये देखना है कि ही वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616. ओके. So he has written many poems, some poems, many sonnets, and he has written more than 30 or more than 40 dramas. करीब 30 से 40 के बीच में उसने ड्रामाज लिखे हैं, कई कविताएं लिखी हैं, और he has written 154 sonnets. ठीक है. ये उसने 154 सोनेट्स भी लिखे हैं. ठीक है. तो ये कुछ विलियम शेक्सपियर का बैकग्राउंड है. हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. विलियम शेक्सपियर के बारे में ज़्यादा हम तब जानेंगे जब हम एज यू लाइक इट पढ़ेंगे. एज यू लाइक इट भी हमारे सिलेबस में दिया गया है. ये जो है वो विलियम शेक्सपियर का लिखा गया है, तो उस समय हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसने कितने क्या ड्रामा लिखे हैं, कैसे कैसे ड्रामा लिखे हैं, उसके ड्रामा की क्या क्वालिटीज़ थी. ठीक है. सो अब हम देखते हैं सोनेट. ठीक है. तो हमने देखा दो तरह के सोनेट थे. एक इटालियन सोनेट था एंड सेकंड वन वाज इंग्लिश सोनेट. ओके. सो द पेट्रार्कन सोनेट इज कॉल्ड इटालियन सोनेट, एंड देन देयर वाज दिस इंग्लिश सोनेट. ओके. ठीक है. तो इंग्लिश सोनेट है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है शेक्सपियरियन सोनेट. तो द शेक्सपियरियन सोनेट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन 3 quatrains. I have already told you in previous lecture, and it is followed by a final couplet, final couple of 2 lines. The sonnets are composed in iambic pentameter, and the meter used, and this kind of meter also used in Shakespeare's many plays. Okay. Then the rhyme scheme of this kind of these Shakespearean sonnets is A B A B C D C D E F E F Z Z. Okay. So these are a little some introduction to the sonnets of William Shakespeare. तो चलो अब हम पढ़ते हैं कविता. ठीक है. तो the first line of this poem reads, "When to the sessions of sweet silent thought." Okay. तो जब हम टाइटल पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे हैं that when to the sessions of sweet silent. sessions sweet silent. ठीक है. तो जहाँ इस तरह से किसी
शब्द की पुनरावृत्ति मतलब किसी साउंड की पुनरावृत्ति बार बार होती है, जो सह साउंड है, सेशन, स्वीट, साइलेंट, यदि किसी लाइन में, किसी कविता में इस तरह से किसी साउंड की पुनरावृत्ति बार बार होती है, मतलब बार बार उसको बोला जाता है या उसको लिखा जाता है, तो इसको हम एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहेंगे, एलिट्रेशन. दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, वेयर द सेम साउंड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. ओके, लाइक सेशंस ऑफ स्वीट, साइलेंट, ठीक है, टाइगर, टाइगर. ओके, सो इस तरह से क्या किया जाता है, जब एक साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एलिट्रेशन का प्रयोग माना जाता है. तो पहली लाइन देखो क्या कह रहा है, वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. तो पहली चीज तो हमने देखी, हियर द राइटर हैज यूज्ड एलिट्रेशन एज ए लिटरेरी डिवाइस. ओके, सो वेन टू द सेशंस, सेशन, हियर द सेशन मीन when judges hear legal cases. सेशन जो होता है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोर्ट का सेशन चल रहा है, ठीक है, तो जिस तरह से क्या है सेशंस चलते हैं, जिस तरह से कोर्ट में लीगल केसेस की सुनवाई की जाती है, उसी तरह से जब स्वीट साइलेंट थॉट, मेरी जो थॉट्स हैं, स्वीट साइलेंट थॉट, जब मेरे विचारों का सेशन चलता है, जब मैं अपने विचारों को क्या करता हूं, अब कोर्ट में क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, किसी को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है कोर्ट में, पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों को एक साथ में रखा जाता है, देन द फाइनल जजमेंट इज मेड, तब आखिरी जजमेंट किया जाता है. आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो हमें ऊपर वाली लाइन का पता चलेगा. आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट. सो कह रहा है when the session of my thoughts goes on into my mind, mean when I am alone and when I am in silence or when I am in tranquility, I summon up. summon up का मतलब होता है बुलाना, किसी को बुलाना. जिस तरह से कोर्ट कोई आदेश देके किसी को बुलाता है, उसी तरह से I summon up remembrance of things past. Then I remember the things of my previous life. My past life, sorry. मैं अपनी पिछली जिंदगी, पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहा है ये. ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस टाइम ही हैज़ लिव्ड, मीन जो पहले का जो टाइम था या फिर जो टाइम उसने गुजार दिया है. ही इनवाइट ऑल दोज थिंग्स इन हिज माइंड. तो इन दोनों लाइंस का मतलब हम हिंदी में देखने की कोशिश करें तो कि मैं जब अकेला होता हूँ, और मैं जब अकेला होता हूँ तो मैं अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको याद करता हूँ, उनको कुरेदने की कोशिश करता हूँ, गड़े हुए मुर्दों को मैं उठाने की कोशिश करता हूँ. एंड देन आई रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ऑफ माई पास्ट एंड वेयर आई जज एवरीथिंग. क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या होना चाहिए, किसकी बात हमने करी, किसकी बात हमें की जानी चाहिए थी. आई समन अप ऑल दीज माई पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट मेमोरीज. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड इन द रीडिंग. आई साई द लेक ऑफ मैनी ए थिंग, आई sought and with old woes knew well my dear times best. Okay, I sigh, मैं आहें भरता हूँ, the lake of many a thing I sought. I sigh for the lake of many a thing I wanted in my life. Sought का मतलब होता है चाहना, डिज़ायर करना. He desired many a thing in his life and these things lack now. Mean many a thing he wanted in his life but he couldn't get because of certain situations or because of certain circumstances. वो चीज़ें उसको नहीं मिली. तो कह रहा है कि मैं उन चीज़ों के लिए क्या करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ और उनके लिए आहें भरता हूँ. And with old woes knew well my dear times waste. And with all these sufferings and disappointments I wail, मैं रोता हूँ, my dear times waste. इसके साथ साथ I wail for my dear times waste,
मैं अपने पुराना जो वक्त था वो ऐसे ही गुजर जाने दिया, मेरा वक्त ख़राब हो गया और मैं वो चीज़ें जो चाहता था वो मैं ज़िंदगी में चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाया और बदौलत उसके मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ। तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए क्या करता हूँ, अवेल करता हूँ या फिर रोता हूँ या फिर दुख व्यक्त करता हूँ। ओके, सो लेट्स वी हैव रेड फर्स्ट क्वार्टेट ऑफ आवर पोएम। ओके, फर्स्ट लाइन, द लास्ट वर्ड sought, and then switch on the third line and the ending sought, and the first line is thought. So the first line of our poem end with thought and the third line of our poem ends with sought, thought and sought. So पहली लाइन का आखिरी हिस्सा और तीसरी लाइन का आखिरी हिस्सा आपस में क्या कर रहे हैं, राइम स्कीम बना रहे हैं। तो पहला जो थॉट है, ओट का जो साउंड है उसको हम क्या नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे। एंड थर्ड लाइन का जो ओट साउंड आ रहा है आखिर में, इसको भी हम क्या नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में गो टू द सेकेंड लाइन एंड इट्स द लास्ट वर्ड पास्ट, and then switch to the fourth line and see the last word, I mean the ending of the line, past vast, past and vast। ठीक है, तो इनमें क्या है, पास्ट और वर्स्ट में क्या रखा है, पास्ट और वास्ट में क्या रखा है, राइम स्कीम बन रही है। तो पास्ट आस्ट का जो साउंड आ रहा, आस्ट या फिर पास्ट अस्ट वाला जो साउंड है उसको हम क्या नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे। और फिर वो वेस्ट सेम साउंड अपीयर हो रहा है वंस अगेन, तो हम इसको भी क्या दे देंगे, बी नाम दे देंगे। तो हमारी जो कविता का फर्स्ट क्वार्टेट है उसमें क्या है, ए बी राइम स्कीम है। ठीक है, एंड देन गो फॉर नेक्स्ट line, the line number 5. Then can I drown an eye unused to flow? Then can I drown an eye unused to flow? In my previous time I was not about to cry for anything. Mean unused to flow मतलब कि मेरी जो आंखें हैं उनमें आंसू आए। ठीक है, बट दैट वाज नॉट अनयूज्ड टू फ्लो, मीन कि मुझे रोने की आदत नहीं थी। एक वक्त ऐसा था जब मैं नहीं रोता था, मेरी आंखें जो है उसमें रोने के गुण नहीं हुआ करते थे पहले। फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स हिड इन द डेथलेस नाइट, and now I am crying and I am shedding the tears because my precious friends, मेरे जो बेशकीमती फ्रेंड्स थे, hid in the deathless night, now they are dead and all of them, yeah, many of them are sleeping under a deathless night. Deathless night mean here he is comparing or he is using a metaphor that death is a kind of night that has no morning, मतलब कि उसके लिए कभी कोई सुबह नहीं होती है। रात, मौत जो है वो एक ऐसी रात है जिसकी कभी किसी तरह की कोई मॉर्निंग नहीं होती है। यहाँ सारे के सारे जो लोग हैं वो अंदर दबे पड़े हैं और मैं उन दोस्तों के लिए विलाप करता हूँ जो क्या हो गए हैं, मर गए हैं या फिर मौत ने जिसको अपने कब्जे में ले लिया है। सो बाकी जो कविता है हम उसके जस्ट बाद में एक लेक्चर आएगा, मैं उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा।